हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अभाज्य संख्या से रिलेटेड, मतलब प्राइम नंबर। राइट। तो प्राइम नंबर ऑलरेडी एक वीडियो हम बता चुके हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमको ये चेक करना है कि कौन सी संख्या प्राइम नंबर है कि नहीं है। इसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक के थ्रू सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। धड़ल्ले से क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। तो चलिए आइए समझते हैं। देखिए पहला मैं आपको बता दूं, प्राइम नंबर स्टार्ट होता है कहाँ से? 2 से। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, 13, 17। ठीक है। तो प्राइम नंबर होते हैं। यदि आपका इस तरह से एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आ जाए जिसमें ऑप्शन देगा ए बी सी डी इस तरह का, ठीक है, तो इसको चेक करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी संख्या जो होगा अभाज्य संख्या होगा, मतलब कौन सी संख्या जो होगा प्राइम नंबर होगा। राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 2 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। लास्ट में यदि इवन नंबर रहेगा 0, 2, 4, 6, 8, तो वो 2 से कट जाएगा, यानी कि वो प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है ना, वो भाज्य संख्या होगा। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे किसका? 3 से, है ना। सम ऑफ डिजिट्स हम चेक कर लेंगे। जैसे कि मान लो आपके पास 9 रहेगा, 3 है, और उसके बाद 2, 1, तो क्या ये 3 से कटेगा? तो देखो 9 कट जाएगा, 3, 2, 5, 1, 6, मतलब ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। सम ऑफ डिजिट्स देखेंगे। राइट। तो 5 से चेक हम कैसे करेंगे? लास्ट डिजिट जो होगा 5 होना चाहिए, या फिर लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, जो कि 5 से डिविजिबल होगा। राइट। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑलरेडी आपको पता होगा, 7 का, 11 का, 13 का, 17 का। ज़्यादा नहीं है तो एक वीडियो में बनाऊंगा डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? अभाज्य संख्या चेक करेंगे। और एक तरीका होता है कि किसी भी पार्टिकुलर नंबर का अभाज्य संख्या जो है कैसे चेक करोगे। तो चलिए हम क्वेश्चंस को यहाँ पे ले लेते हैं। पहले देखिए, क्या ये 323 आपका अभाज्य संख्या है? 3, 3 कितना हो गया? 6, 7, 8, है ना। मतलब 323 को आप चेक कर लो। देखो 323 यदि आपको चेक करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि 323 के बाद कौन सा ऐसा एक नंबर होगा जो कि बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर रूट देगा, है ना, परफेक्ट स्क्वायर रूट में। तो हमारा 324 है, 324, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना होता है? 18 होता है, 18। ठीक है ना। तो 18 से पहले के जितने भी प्राइम नंबर है उसको चेक कर लो। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, है ना, आपका 7 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 13 हो गया, और 17 हो गया। ठीक। तो इन नंबरों से यदि ये नंबर कट जाएगा, यदि ये सभी प्राइम नंबर यदि इनको काट देगा, 323 को काट देगा, तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा, वो प्राइम नंबर नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब मान लीजिए कि 2 से तो खैर कटेगा नहीं, 2 से ये कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, क्या ये 7 से कटेगा? देखो 7 चौके कितना हो गया? 28, 4 बचेगा 43, इससे भी नहीं कटेगा। ठीक है। 11 से हम चेक कर लेते हैं। 11 से चेक करने के लिए क्या करेंगे? 3 और 3, 6, 6 माइनस 2, 4, नहीं, 11 से भी नहीं कटेगा। यानी कि 13 से चेक कर लो। 13 दूनी कितना हो गया? 26, 26 हो गया, और बच गया आपका कितना? 4 2 6, है ना। 13 से भी नहीं कटेगा। 17 से चेक कर लेते हैं, 17 से कटेगा कि नहीं, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 17 से यदि आप यहाँ पे डिवाइड करोगे 323 को, 17 दूनी 34 होता है ना। तो 17 एकम 17 हो जाएगा, और बच जाएगा कितना आपका? 12 में 7 गया तो ये 5 हो जाएगा, 1 5 3, हाँ, 153, 153, यानी कि 17 के टेबल में 153 आता है। ठीक है। 9 टाइम्स में, है ना, 9 टाइम्स में, 19 बार में ये कट जाएगा। तो ये जो नंबर है 323, वो 17 से कट जा रहा है। ठीक है। अच्छा, 513 को चेक करो तो 5 और 3 कितना हो गया? 8, 1 9, 9 आ रहा है, मतलब 3 से ये डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब ये देखो, ये 715 है, तो ये 5 से डिविजिबल है। ठीक है, 5 से ये डिविजिबल है, तो ये भी नहीं होगा। तो एक बच गया कितना? 571,
तो ये हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए और एक क्वेश्चन ले लेते हैं और भी समझ में आ जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन को ज़रा देखो, यहाँ पे 143 है, अभाज्य संख्या हमको निकालना। 143 ये डिविजिबल होगा, 143 किससे डिविजिबल होगा? 11 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। 11 कम 11 13 13, ठीक है। 123 का मतलब 3 2 5 1 6, मतलब सम ऑफ डिजिट 6 आ रहा, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। 213 3 2 5 और 1 6, ये भी 6 आ रहा, मतलब 3 से डिविजिबल होगा, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। बच गया कितना? 173, यही प्राइम नंबर होगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसको चेक कर लेते हैं। कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि 253 है, 253 सम ऑफ डिजिट्स कितना होगा? 5 2 7 8 9 10, ये 10 हो रहा है। ठीक है, चलो और भी देख लेते हैं 3 से डिविजिबल कौन कौन सा हो रहा है कि नहीं, है ना। इसको देख लेते हैं। 273 7 3 10 11 12, मतलब 3 से वो डिविजिबल होगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। और चेक कर लेते हैं 243 4 3 7 2 9, मतलब 3 से डिविजिबल होगा, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। तो बच गया हमारा 253 और 263। 6 देखो 263 है ना, 263 6 और 3 9 10 11, है ना। इसका सम हो रहा है 11, तो इसको हम चेक कर लेंगे। 253 है, 253 का मतलब होगा आपका 256 एक नंबर होगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, जो कि 16 है ना। तो 16 से पहले का जो प्राइम नंबर है उसको चेक करना है। तो 16 से पहले का प्राइम नंबर कौन कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा 2 से चेक कर सकते हो, 3 से 5 से 7 से 11 से और 13 से, इसी से आपको चेक करना है ना। तो 11 से हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं 253 को। 253 11 से क्या कटेगा? 11 दूनी 22 3 23 बार में, यानी कि ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। तो बच गया कितना? 263 हमारा प्राइम नंबर होगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें ज़रा देखो, बोला कि 3 अभाज्य संख्या को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अवरोही, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। डिसेंडिंग को अवरोही क्रम में बोलते हैं, जैसे कि बड़ा से छोटा, बड़ा से जो से छोटा। जैसे कि मान लो कि 19 लिखें, 17 लिखें, 13 लिखें, तो ये हो गया बड़ा से छोटा। तो यहाँ पे भी नंबर भी दिया हुआ है 13 17 19, ठीक है, तो ये 23। तो बोला पहली दो संख्या का गुणनफल 323 है। पहली दो संख्या ले लो, x इंटू वाई कितना होगा? 323। क्लियर? तो 323 जो है किसमें टूटेगा? देखो ये 17 और 19 दिया हुआ है ना, इसको हम लिख सकते हैं 17 गुना 19, है ना। हाँ, ऑब्वियसली 17 गुना 19 होगा, 323 होता है। बोला है कि अंतिम दो गुणनफल एक कितना है? y इंटू जेड 221 है, 221। ठीक है, तो बोला कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा? तो ये हम ले लेते हैं, ये x का वैल्यू हो गया और ये y का वैल्यू हो गया, है ना, x और y हो गया। तो y को यदि हम यहाँ पे 19 ले तो z का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? 221। तो 19 बार में ये कट जाएगा, 19 से कटेगा, 19 नहीं तो किससे? 2 से 21 जो है किससे कटेगा ये देख लेते हैं। अच्छा 17 ले लेते हैं, छोड़ो इसको, y और z नहीं, इसमें हम 17 से काट देते हैं इसको। ठीक है, तो 17 कम 17 हो जाएगा,
5, 17 तो 51 है ना 13, तो यहाँ पे 13 आ गया। तो x, y और z का वैल्यू जो है कितना आ गया, एक 13 आ गया। मतलब 17, 19 और 13, एक 17 आ गया, एक 19 आ गया और एक 13 आ गया। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन होगा, 19, 19, ठीक है। 13, 17 और 19, मतलब इसको इस तरह से लिखेंगे 19, 17, 13, 19 जो होगा हमारा आंसर होगा। क्लियर। चलो, ये था हमारा अभाज्य संख्या से रिलेटेड किस तरह से हम प्राइम नंबर को चेक कर सकते हैं। क्लियर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम के अगले अध्याय में।